मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका आपके अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं एमपी की भोपाल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपको एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी के लिए यूजफुल रहेगी। आपका यहां से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। मैं बिल्कुल आपको डिटेल से एमपी पढ़ाऊंगा। रोज की 20 से 30 मिनट की क्लास रोज अपलोड की जाएगी। तो हम एमपी का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस आता है, अपन कितने पार्ट में पढ़ेंगे एमपी को। तो आज मैं बताता हूँ आपको। तो हम पढ़ेंगे 8 पार्ट में एमपी। तो पहले पार्ट में हम पढ़ते हैं एमपी एक दृष्टि में, मध्य प्रदेश को एक दृष्टि में, मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश दृष्टि में, इसका मतलब है अपन ऊपर ऊपर से इसका पूरा परिचय जानेंगे। एमपी में क्या कहाँ है, कैसा है एमपी, तो ये ऊपर ऊपर से परिचय पढ़ेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। और तीसरे में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, चौथे में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। ये पढ़ेंगे चौथे पार्ट में। और पांचवें पार्ट में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, मध्य प्रदेश प्रमुख आयोग। और छठवें में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। सातवें में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, प्रदेश का इतिहास। और आठवें में पढ़ेंगे विवेक। अगर आपने ये जो सिलेबस मैंने लिखा है 8 पार्ट, अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया तो जहां तक की बात आती है एमपीएससी की प्री तक की, तो एमपीपीएससी का प्री तक भी आप पूरा क्वेश्चन हल करके आओगे अगर आपने ये 8 पार्ट पढ़े हैं तो आप एमपीएसआई और फॉरेस्ट और जेल प्रहरी इनकी तो कोई बात ही नहीं रह जाती कांस्टेबल की कहां से आएगा और कहां से नहीं बनेगा। तो यहाँ से अगर आपने 8 पार्ट पढ़ लिए, मध्य प्रदेश की दृष्टि में मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पुलिस और न्याय व्यवस्था, मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश का इतिहास और विवेक। आपने 8 पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ये 8 पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपसे जो ना बने, वो चाहे एमपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे प्रहरी हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ग्रेड 2 या 3 हो, या एमपीपीएससी का 3 हो। तो आप ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। ये आपके 8 पार्ट है। तो फिर आज अपन मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का परिचय देखें, मध्य प्रदेश की परिचय में तो मध्य प्रदेश का परिचय। तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश का परिचय कराता हूँ 5 प्रकार से। मध्य प्रदेश का परिचय, मैं आपको मध्य प्रदेश का परिचय कराता हूँ 5 प्रकार से। पहला आपको भौगोलिक परिचय कराऊंगा, पहला भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय। दूसरा आपको कराऊंगा मैं राजनीतिक, तीसरा कराऊंगा प्रशासनिक, प्रशासनिक, चौथा कराऊंगा न्यायिक, ठीक है ना।
और पांचवा कराऊंगा आर्थ। तो आपको मैं आज एमपी का परिचय 5 किलोमीटर से करवाता हूँ। पहला भौगोलिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा प्रशासनिक, चौथा न्यायिक, पांचवा आर्थिक। तो भौगोलिक में क्या आएगा? भौगोलिक में आएगा एमपी के अक्षांशीय विस्तार, एमपी से लगे हुए राज्य, एमपी के जलवायु, एमपी के वर्षा, एमपी के वन, एमपी की मृदा, एमपी की कर की रेखा कहाँ से गुजरती है, एमपी के केंद्रीय बिंदु। और आगे राजनीतिक में कराऊंगा एमपी में राज्यसभा, एमपी में लोकसभा, एमपी में विधानसभा। प्रशासनिक में करवाऊंगा एमपी में संभाग, एमपी में जिले, एमपी में विकास खंड, एमपी में तहसील, एमपी में ग्राम पंचायत, एमपी में जिला पंचायत, एमपी में केंद्र। न्यायिक में करवाऊंगा आपको एमपी का हाई कोर्ट, एमपी की खंडपीठ। और आर्थिक में आपको मैं कराऊंगा खनिज और कृषि। तो आर्थिक में 2 प्रकार से रहेगा, खनिज और कृषि। न्यायिक में भी 2 प्रकार से रहेगा, प्रशासनिक में 5 प्रकार से रहेगा, इसमें राजनीतिक में रहेगा 5 प्रकार, भूगोल में आएगा 5 प्रकार। तो मैं आपको करवाता हूँ, तो नोट करते जाना आप वीडियो पॉज करके, अगर स्पीड लगे तो वैसे में आराम से पढ़ना। तो पहला भौगोलिक मैप पर एमपी के अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो एमपी के अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, यह है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। पूर्वी देशांतर है 78 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, ये है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट का उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी देशांतर है 78 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। और आपको ये तो सबको पता होगा कि एमपी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब भूआवेष्टित राज्य है। मतलब कहना ये है कि एमपी की सीमा किसी भी राज्य, किसी भी अन्य देश से भी नहीं लगती, और किसी भी समुद्र से भी नहीं लगती, मतलब किसी भी जलीय सीमा भी नहीं लगती, मतलब लैंडलॉक्ड है, बीच में है, मतलब भूआवेष्टित राज्य, पूरा भूमि से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश एक, ये पॉइंट आगे लेना है, मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य, मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, भू आवेष्टित राज्य है। ये वाला लिख लेना कि 1 नवंबर 2000 से पहले जब सीजी मतलब छत्तीसगढ़ अलग ना हुआ था, तो सबसे बड़ा राज्य कौन था? एमपी। जब अलग ना हुआ था तब एमपी भारत का सबसे बड़ा राज्य था। एमपी भारत का सबसे बड़ा राज्य था, भारत का सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य। तो एमपी एक भू आवेष्टित राज्य है, ठीक है ना, जिसकी सीमा ना तो जलीय है और ना किसी देश से टच करती है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है। 1 नवंबर 2000 से पहले जब इससे सीजी या छत्तीसगढ़ अलग ना हुआ था, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी भी सबसे बड़ा राज्य था। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता होगा 5वें स्थान पे। तो इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं एमपी की लंबाई। तो एमपी की उत्तर से दक्षिण कितनी है, पूरब से पश्चिम कितनी है? तो देखिए, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से जो दक्षिण है वो लंबाई वो कितनी है? 605 किलोमीटर, ठीक है ना। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितनी है? 870 किलोमीटर, ये नोट करें। ऊपर ऊपर से पूरा पर्चा करते हैं एमपी से 5 तरीके से। तो उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है या पूरब से पश्चिम लंबाई ज्यादा है। तो आप मानक रेखा जानते हो, जिसे अपन टाइम रेखा कहते हैं।
तो वो कहां से निकलती है, वो सिंगरौली से निकलती है। तो मानक रेखा सिंगरौली से निकलती है, मानक रेखा सिंगरौली से निकलती है, सिंगरौली सिंगरौली से निकलती है, से निकलती मानक रेखा सिंगरौली से निकलती है तथा पूर्व व पश्चिम के समय में, पश्चिम के समय में 34 मिनट का अंतर है। मतलब आप अगर बुरहानपुर में हो और कोई आपका सिंगरौली में, तो वहां से कॉन्टेक्ट करोगे तो वहां 34 मिनट पहले सूरज उग जाएगा, यहाँ 34 मिनट पहले बाद में उगेगा। मतलब 34 मिनट का अंतर रहता है हमारा टाइम। घड़ी तो टाइम सही बजाएगी, लेकिन क्या है जो सूरज निकलता है और जो डूबता है उससे अंतर पता चलेगा। वहां आपको 34 मिनट जल्दी अंधेरा हो जाएगा, यहाँ आपको 34 मिनट देरी से अंधेरा होगा। तो इसी को मानक रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपने एमपी के सिर पर सिर्फ कहां से निकलती है, सिंगरौली से निकलती है, और पूरब और पश्चिम के समय में 34 मिनट का ये अंतर देती है। तो ये मैंने आपको भौगोलिक परिचय में आपका ऊपर ऊपर से भौगोलिक बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे अब मैं आपको जलवायु बताता हूँ, एमपी की जलवायु कैसी है। तो एमपी की जलवायु की बात करें तो एमपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उष्ण उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है ना। जो मालवा का पठार है उसकी सबसे अच्छी जलवायु है, मतलब मालवा के पठार की आदर्श जलवायु है। पूरी एमपी में मालवा के पठार की सबसे अच्छी जलवायु है, मतलब मालवा के पठार की आदर्श जलवायु है, नोट करते जाए। और मध्य भारत के पठार की विषम जलवायु है, मध्य भारत के पठार विषम जलवायु। देखो आदर्श विषम का मतलब क्या होता है, आदर्श विषम का मतलब ये होता है कि जब ठंड पड़ती है तो यहाँ पे नॉर्मल ठंड रहती है, जब वर्षा होती है तो वर्षा भी नॉर्मल होती है, ठीक ठाक होती है। विषम का मतलब ये होता है कि यार ठंड पड़े तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है मध्य भारत के पठार में, अगर बरसात हो तो कभी कभार हो ही ना, कभी कभार बहुत ज्यादा हो, और मतलब जब गर्मियां पड़े तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही का चला जाए, तो ये होती है विषम जलवायु। तो जलवायु है मध्य प्रदेश की, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता मध्य प्रदेश की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक अच्छी वाली, खराब वाली। तो आदर्श वाली मालवा के पठार की है जो अच्छी वाली जलवायु है, और खराब वाली जलवायु है जो मध्य भारत के पठार की है जिसे विषम जलवायु कहा जाता है, ठीक है ना। तो जलवायु हो गया। अगला अपन वर्षा पे बात करते हैं। तो वर्षा, तो एमपी में औसतन 112 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा पचमढ़ी में होती है और सबसे कम गोहर भिंड में होती है। तो वर्षा से बात कर लो। तो वर्षा से बात की जाए तो औसतन 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ होती है, पचमढ़ी में, और सबसे कम कहाँ होती है, गोहर भिंड में, ठीक है ना। औसतन 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा पचमढ़ी में होती है, सबसे कम भिंड में होती है। ठीक है, तो वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर। वन की बात करें तो सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं अपने यहाँ, इतना सा याद रखो, कौन से, सागौन। एमपी में सबसे ज्यादा सागौन वन पाए जाते हैं। अपन डिटेल से पढ़ेंगे पूरा, वर्षा, वन, जलवायु पूरा पढ़ेंगे भूगोल में। ये क्या है, ऊपर ऊपर से ये परिचय है अपना, ये अपन भूगोल में पूरा अलग से पढ़ेंगे डिटेल से, कि वन कहाँ पे कितने हैं, कितना परसेंट है, कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, पिछली बार कितने थे, अब तो सब पढ़ेंगे पूरा। अभी क्या अपन ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। तो अगली बात करें मृदा की, तो सबसे ज्यादा एमपी में काली मृदा पाई जाती है, जिसका भाग है 43%।
पूरी एमपी में 43% काली मृदा है, तो 43% काली मृदा पाई जाती है। ठीक है ना, करते जाओ जल्दी जल्दी नोट, देखते जाओ ऊपर ऊपर का परिचय। फिर कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा अपने 14 जनों से गुजरती है, आगे आगे अपन पूरी डिटेल में याद करेंगे। कर्क रेखा केंद्रीय बिंदुओं की बात करो, केंद्रीय बिंदु ये ऊपर ऊपर से पूरा परिचय है आपके लिए। तो केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय बिंदु में 3 प्रकार के बिंदु हैं। एक तो अखंड भारत का है, एक अखंड भारत का है जिसे बरसाती बैतूल, एक पृथ्वी का है जो मंगलनाथ उज्जैन है, एक भारत का भौगोलिक केंद्र है जो कटनी करौली है। अखंड भारत, अखंड भारत का बरसाली बैतूल, बरसाली बैतूल, ठीक है ना। और भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु तो वो है मनोहर ग्राम करौली कटनी, करौली कटनी। एक है पृथ्वी का, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु तो वो है मंगलनाथ उज्जैन, मंगलनाथ उज्जैन, मंगलनाथ उज्जैन, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार से है। अखंड भारत का बरसाली बैतूल है, भौगोलिक भारत का करौली कटनी है, पृथ्वी का मंगलनाथ उज्जैन है। अगला आते हैं राजनीतिक पे। तो राजनीतिक 3 प्रकार से, एक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो मैं इसमें आपको 2 प्रकार से सीटें बताऊंगा, ठीक है ना। जब एमपी अलग नहीं हुआ था सीटी से, मतलब विभाजन नहीं हुआ था, तो एक तो वो बताऊंगा, और एक अभी जो प्रेजेंट में। तो लोकसभा में सबको पता होगा प्रेजेंट में कितनी है, 29, पहले थी 40। राज्यसभा में पहले थी 16, आज है 11, पहले थी 16, आज है 11। विधानसभा में पहले थी 320, आज है 230, ठीक है ना। आप आरक्षण जानते हो, इसमें एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो बताता हूं मैं आपके लिए आरक्षण किसमें कितना है। तो इसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण है, एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। तो इसमें एससी के लिए 35 का आरक्षण है और एसटी के लिए 47 का आरक्षण है। 35 इसका इसमें, 47 का इसमें, लिखते चलो जल्दी, ठीक है ना। और लोकसभा में बोले आरक्षण की बात, तो उसमें एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 6 है। इसमें एससी और एसटी तो ये 4 है और ये 6 है, ठीक है ना। इसमें एक एंग्लो इंडियन रहती है, सब प्लस में एक 1 रहती है। अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इतना हुआ। अब अगला आता प्रशासनिक। तो 2 प्रकार की सीट है, जो ऊपर थी वो थी अविभाजित एमपी की, और जो नीचे थी वो थी विभाजित एमपी की। अगला आता प्रशासनिक। तो प्रशासनिक को बांटता हूं मैं संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम नगर निगम, और अगला है नगर पालिका। तो नगर पालिका है 98, नगर निगम है 16 प्लस 2, ग्राम है 54,903, इसमें ग्राम पंचायत है 23,922, तहसील है 424, विकास खंड है 313, जिले हैं 52, संभाग आपको पता होगा।
तो ये हुआ आपका प्रशासनिक परिचय। जल्दी से न्याय और आर्थिक और देख लेते हैं। तो ये एमपी का ऊपर ऊपर से परिचय खत्म हुआ। डिटेल में एमपी को देखा जाएगा। ऊपर ऊपर से नया एमपी देखो जल्दी से। अब न्यायिक की बात करते हैं तो न्यायिक में आप पढ़ते हैं एक तो हाई कोर्ट और एक खंडपीठ। तो आपको पता होगा खंडपीठ कहाँ कहाँ है, इंदौर और ग्वालियर, और जिसमें भोपाल प्रस्तावित है, इसे पुस्तक में लिख लेना, भोपाल प्रस्तावित है। और हाई कोर्ट है जबलपुर, हाई कोर्ट है जबलपुर। 1 नवंबर 1956 को हाई कोर्ट जबलपुर में बनाया गया था। इससे पहले कहाँ था, नागपुर में था। और जो अपना हाई कोर्ट है उसके वास्तुकार है हेनरी इरविन, वास्तुकार इनका नाम है हेनरी इरविन, हेनरी इरविन। अगला है आर्थिक। तो आर्थिक में 2 चीजें आती हैं, तो कृषि और खनिज। तो आर्थिक और देख लेते हैं, तो इसमें आएगा कृषि और खनिज। तो भारत एमपी में 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें एमपी का हीरा और तांबा में प्रथम स्थान है, हीरा और तांबा में प्रथम स्थान है। एमपी एक कृषि प्रधान राज्य है, इसकी अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है, कृषि प्रधान। दूसरा, सोयाबीन और दलहन में एमपी का प्रथम स्थान है, सोयाबीन और दलहन में प्रथम स्थान है। और खनिज में हीरा और तांबे में प्रथम स्थान है। तो मैंने आपको कृषि का भी करा दिया, मतलब आर्थिक भी करा दिया। तो ऊपर से पूरा मध्य प्रदेश का परिचय खत्म हुआ। अब कल से डिटेल से भौगोलिक परिचय के साथ एमपी को स्टार्ट किया जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।